बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HT के साथ मैं हूँ नाइला नसीर और मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में रिटायरमेंट के मौके पर इल्विदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। चारसद्दा स्टेट हेड क्लर्क हाजी तहसील रिटायरमेंट होने पर अजाज में इल्विदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला चारसद्दा की इन्वेस्टिगेशन में स्टेट हेड क्लर्क हाजी तहसील अजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन चारसद्दा सजाद खान, सर्कल SDPO और SHOs और दीगर पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने असिस्टेंट हेड क्लर्क हाजी तहसीन की खिदमात को सराहते हुए कहा, उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजिम के दौरान कानून के हुक्मरानी को बैलेंस बनाने और अवाम के मसाइल के हल और अमन अमान की बहाली में किरदार अदा किया है। और असिस्टेंट हेड क्लर्क हाजी तहसीन ने तकरीब से खिताब करते हुए तमाम साथियों और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। नौकोट के बाईपास की बात करेंगे, जहां पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। नतीजे में एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। ईंटों के भट्टे पर काम करने वाला एक शख्स मौका पर ही जाँ भाग, जबकि एक जख्मी हो गया। हादसे में मौका पर ही जाँ भाग होने वाले शख्स का नाम जान मोहम्मद लैल है, जबकि जख्मी होने वाले चंदर कोल्ही को नौकोट रूरल हेल्थ सेंटर पर तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। दोनों मोटरसाइकिल सवार ईंटों के भट्टे पर काम करते थे। मौका पर मौजूद लोगों ने फरार होने वाले ट्रक का ताकुब करने के बाद ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नौकोट पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश अपनी तहवील में ले ली। रावलपिंडी से बताया कि रावलपिंडी डोक काला खान के इलाके में सीडी की तरफ से गरीब लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रावलपिंडी से जाहिर खान से। अजीज जाहिर खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं रावलपिंडी डोक काला खान में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो रीढ़ी बांध है, जो फ्रूट वगैरह बेचते हैं और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाते हैं, उन पे आए दिन CDA वाले आते हैं और ऑपरेशन करते हैं। इस ऑपरेशन में वो फ्रूट भी ज़मीन पर गिरा देते हैं। उसके अलावा जो रेडी वगैरह है वो भी इन गरीबों से ले जाते हैं। तो CDA वालों से ये सवाल है कि क्या सिर्फ इस गरीब की जो रेडी है वो इस मुल्क पाकिस्तान में अच्छी नहीं लग रही? ये जो बड़े बड़े होटल हैं, इनके ऊपर CDA छापी क्यों नहीं मारती? जो नाजायज़ तजावुज़ात लोगों ने कर रखी हुई हैं बड़े बड़े जगहों पे, उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा? क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है? ये बेचारे मजदूरी नहीं करेंगे, ये बेचारे अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ नहीं कमाएंगे तो और क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ी, मैं इसको नाअहली समझता हूँ CDA वालों की, क्योंकि वो बड़े बड़े मगरमच्छों को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बदकिस्मती से गरीब के ऊपर उनका डंडा चलता है और गरीब के ऊपर ही उनका जोर चलता है। जो बड़े बड़े प्लाट हैं उनके ऊपर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, उनको CDA वाले कुछ नहीं कहती। उसके अलावा जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनको CDA कुछ नहीं कहती। बड़े बड़े तजावुज़ात हैं उनको CDA वाले कुछ नहीं कहती। लोगों ने महल बनाए हुए हैं, उनके ऊपर और CDA कुछ भी एक्शन नहीं लेती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो गरीब की रीढ़ी है, इसके ऊपर ही सबका फोकस है और सिर्फ गरीब की रीढ़ी नहीं होनी चाहिए। जी, अब आपको बताते चलें जी, लाहौर फिरोजवाला से, जहां पर मौला अली की विलादत के सिलसिले में जश्न मनाया गया। सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत नकवी हाउस में मौलूद काबा मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के सिलसिला में जश्न मुनक्किद किया गया। हकबाहू रोड नकवी हाउस शाहजरा में सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत एक आली शान जश्न मौलूद काबा मनाया गया, जिसमें डॉक्टर अख्तर अब्बास NN24 न्यूज़ HT के रिपोर्टर फिरोजवाला, सैयद अली रजा नकवी, सैयद मुजम्मिल अब्बास बुखारी, इमरान अली वाबटा, राना साजिद नंबरदार समेत दीगर अहले मोहल्ला ने मिलकर जश्न में केक काटा, मिठाइयाँ तकसीम की। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और फिर मिलकर आतिशबाजी भी की। खुशाब में प्रमोशन A लिस्ट का इम्तिहान मुनक्किद किया गया। पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोदा रीजन में प्रमोशंस का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज पंजाब हाईवे पेट्रोल के रीजन ऑफिस सरगोदा में प्रमोशन A लिस्ट का इम्तिहान मुनक्किद किया गया, जिसमें सरगोदा रीजन के तमाम अजला के अहले कांस्टेबल ने हिस्सा लिया और इम्तिहान की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम अमूर की SP पेट्रोलिंग सरगोदा रीजन अख्तर हुसैन जोया ने खुद निगरानी भी की। प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन SP पेट्रोलिंग सरगोदा रीजन अख्तर हुसैन जोया और मेंबरान में चारों अजला के DSP भी मौजूद थे। बुलेटिन में बात करते चले जी कलर कहार के गांव खरली की, जहां पर इस दौरे जदीद में भी आवाम बिजली जैसी सहूलत से महरूम है। 21वीं दौरे जदीद में भी खरली और जाबा दाखिली से थी अब भी बिजली से महरूम। MNA सरदार गुलाम अब्बास से अवामी गिले शिकवे, ये वापडा की गफलत है या फिर सियासतदानों की इनायत? दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 1 घंटे की मुसाफत पर यह गाँव वाक़या है। खरली और जाबा गाँव, जो के दाखिली से थी जुड़वा गाँव, आज के इस दौरे जदीद में भी बिजली जैसी सहूलियत से महरूम है। हालांकि गाँव के तमाम चौराहों में वापडा के खंबे वर्किंग हालात में काम कर रहे हैं। गाँव की वाटर सप्लाई भी वापडा की बिजली इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा चंद घर जिनमें बिजली
बिजली मौजूद है। इसके अलावा खरली और चाबा की तकरीबन 1500 के करीब आबादी बिजली से महरूम है। अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि ये वापदा की नाअहली है या फिर कुछ और। अब तक तकरीबन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी घरों में मीटर तक नहीं लग सके। मुकामी लोगों का शदीद एहतजाज। इनका कहना है कि मुकामी MPA के हुक्म पर हमने MNA मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सरदार गुलाम अब्बास को वोट दिए थे, जो MNA के ओहदे पर मौजूद हैं। इनको हमने जितवाया ताकि हमारे गांव में जल्द से जल्द बिजली आ सके, मगर आज तक MNA सरदार गुलाम अब्बास ने हमारे गांव का ना तो विजिट किया और ना ही हमारे मसाइल सुने। हमारे साथ ये इम्तियाजी सुलूक क्यों किया जा रहा है? क्या ये गांव पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? हमें इसका जवाब चाहिए, वरना गांव के लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल भी आने वाले वक्त में सामने आ सकता है। मैं इस वक्त गांव खरली दाखिली सेती में मौजूद हूँ। तो मैं आज सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ की आवाम आज भी 1985-90 की दिहाई में ज़िंदा हैं, जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनको बुनियादी सहूलत जो कि बिजली, आज तक यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं लेकिन इनको मुयस्सर नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे साथ ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये पीछे प्राइमरी स्कूल है बच्चियों का, यहाँ पर बिजली है और यहाँ पर वाटर सप्लाई है, वहाँ पर भी बिजली है, लेकिन घरों में ना तो किसी घर में मीटर लगा हुआ है, ना ही किसी घर में कोई कनेक्शन है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि 21वीं सदी में इस गांव में आज तक बिजली नहीं है। खंबे होने के बावजूद, बिजली होने के बावजूद यहाँ पर भैया बिजली चाहिए होर कम भी चाहिए, सड़क भी साड़ी कोई नहीं है, साड़ियां गलियां भी कोई नहीं असी तो बिल्कुल उस दे बावजूद असा इज्जत एहतराम कीता, पूरे ग्रां हिक्की गलियों लगा इतना वोट है, लेकिन असान किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं, असान कोई पालिश मारन की लोड़ नहीं। अपनी कबरां वेना विच ग्रां दे बंदे बहु पालिश मरेंदे, पालिश की जरूरत नहीं। सरदार अब्बास साहब से कि साड़ी अपील है कि असान बिजली दिती वजे, ग्रां सहूलत दिती वजे। ग्रां दे विचों बिजली लग रही है, स्कूलें बिजली है, वाटर सप्लाई से बिजली है, लेकिन ग्रां दे विच बिजली कोई नहीं। कोई भी वोट लेके दोबारा इत्थे कोई भी नहीं आया। इस वास्ते सरदार अब्बास साहब से अपील है कि मेहरबानी करके खरली गांव में इस दे विच कोई बिजली नहीं, बिजली तो मरू। कराची को रंगी जजालपुर गोट में फायरिंग का वाकया पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कराची से हमाद गुल से। जी हमाद गुल, बताइएगा ये वाकया कब और कहाँ पेश आया? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका 51C जंजालपुरा गोट है। रोमन स्कूल के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक लड़का जहाँ बाग हो गया है। जहाँ बाग होने वाले लड़के को चीपा एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ बाग होने वाले लड़के की शनाख्त मुजफ्फर इकबाल वल्द मंजर इकबाल उम्र 17 साल बताई जा रही है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।